आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। कल रशिया के यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन यूएसी के जनरल डायरेक्टर यूरी सेलाउसर ने कहा था कि ये एयरक्राफ्ट जिसको अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं सुखोई सुपरजेट 100 भारत में बनाया जा सकता है। और इसके तुरंत बाद, जैसा कि आमतौर पर भारत में होता है, दो एक्सट्रीम ओपिनियंस आना शुरू हो गई थी। कुछ लोग कह रहे थे इस कचरे को क्यों भारत में बनाया जाएगा, वहीं पर कुछ लोग कह रहे थे कि भारत को ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए। देखिए, जैसा कि हम लोग हमेशा कहते हैं कि रियलिटी हमेशा इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में होती है, और यहाँ पर भी रियलिटी इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में ही है। ये बात सच है कि इस एयरक्राफ्ट को लेकर 4 एक्सीडेंट्स हो चुके हैं और शायद इसी वजह से बहुत लोगों की एक्सट्रीम ओपिनियन है इस एयरक्राफ्ट को लेकर। कुछ लोग इस एयरक्राफ्ट को जंक तक कहते हैं। देखिए, ये बात सच है कि इस एयरक्राफ्ट को रशियन कंपनी सुखोई द्वारा बनाया गया है, लेकिन यहाँ पर लगभग 50% वर्क शेयर इटालियन कंपनी लियोनार्डो का भी था। और इस एयरक्राफ्ट में जाने वाले बहुत सारे सब सिस्टम्स वेस्टर्न ओरिजिन के हैं, यानी कि ये एयरक्राफ्ट किसी भी मायने में जंक तो नहीं है। देखिए, अगर सुखोई सुपरजेट 100 की बात की जाए तो इस एयरक्राफ्ट के ऊपर रशिया की तरफ से काम शुरू किया गया था साल 2000 में। इनिशियली माना जा रहा था कि रशिया को एक रीजनल जेट चाहिए। वैसे तो इनिशियली इसके 3 अलग अलग वेरिएंट प्लान किए गए थे, जिसमें 60 सीटर, 78 सीटर और 98 सीटर बनाया जाता, लेकिन बाद में रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए इसको एक 90 सीटर एयरक्राफ्ट के तौर पर विकसित किया गया है। हालांकि अगर इसकी सीटिंग अरेंजमेंट को एडजस्ट किया जाए तो 108 लोग इसमें बैठ सकते हैं। वहीं अगर इसके डेवलपमेंट की अगर बात की जाए तो वैसे तो इनिशियल काम साल 2000 में शुरू हुआ था, लेकिन साल 2008 में इस एयरक्राफ्ट की पहली उड़ान हुई थी और इस एयरक्राफ्ट को पार किया गया था 2 पावर जेट SAM-146 इंजन से। यह इंजन जॉइंटली डेवलप किया गया था फ्रेंच कंपनी साफ्रान और रशियन कंपनी NPO सैटर्न द्वारा। वैसे इस रिक्वायरमेंट के लिए 4 इंजन पार्टनर्स से बात चल रही थी। ये इंजन पार्टनर्स थे प्रैट एंड विटनी, जो PW800 के साथ में इस रिक्वायरमेंट में था, रोल्स रॉयस जो BR718 के साथ में इस रिक्वायरमेंट में आया था, जनरल इलेक्ट्रिक जो CF34-8 के साथ में यहाँ पर आया था। वहीं पर NPO सैटर्न और नेकमा की जॉइंट बिड थी जो SAM-146 के साथ में यहाँ पर आया था। इस एयरक्राफ्ट की फर्स्ट फ्लाइट से 10 साल के अंदर इसकी 127 यूनिट्स उड़ रही थी, यानी कि इस बीच में रशिया की तरफ से टेस्टिंग कंप्लीट कर ली गई थी, सर्टिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट कर लिया गया था और इसकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी गई थी। देखिए, अगर इनिशियल इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो इसमें 49% स्टेक्स इटालियन कंपनी लियोनार्डो के थे और 51% भागीदारी रशियन कंपनी सुखोई की थी। लेकिन जब लियोनार्डो ने रियलाइज किया कि वेस्ट से इसको बहुत ज्यादा ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे, तो उनकी तरफ से इसमें डिसइन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया गया था और उन्होंने लगभग 10% स्टेक्स अपने पास मेंटेन किए और बाकी सारे सुखोई को वापस कर दिए। बाद में सुखोई का ये डिवीजन यूएसी के साथ में मर्ज कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद शुरू हुई यूक्रेन वॉर और रशिया के ऊपर सैंक्शन लगना शुरू हो गए थे। फरवरी 2022 में इस कंपनी के लगभग 90% स्टेक्स यूएसी के थे और इटालियन GDF ने लगभग $150 मिलियन और 5 एयरक्राफ्ट जब्त कर लिए थे। अब लेटेस्ट प्रपोजल ये है कि इसमें जो 90% स्टेक्स रशियन कंपनी यूएसी के हैं उसको UAE की कंपनी मरकाब और इटालियन कंपनी SGI के बीच में बांट दिया जाएगा, जहां पर 49% मरकाब के होंगे और 41% SGI के। लियोनार्डो अपने 10% स्टेक्स मेंटेन करेगा, यानी कि 51% इटालियन स्टेक्स के साथ में ये कंपनी इटालियन हो जाएगी और रशिया पूरी तरीके से इस प्रोग्राम से अलग हो जाएगा। इनफैक्ट इन लोगों ने UAE में एक फैसिलिटी भी देख ली है जहाँ से ये एयरक्राफ्ट रोल आउट किए जाएंगे। लेकिन अगर भारत इस प्रोग्राम को ज्वाइन करता है तो HAL UAC के सारे स्टेक्स ले सकता है और ये 90% इंडियन कंपनी बनकर HAL की फैसिलिटी से ऑपरेट कर सकती है। टेक्नोलॉजिकली भारत को यहाँ पर बहुत ज्यादा गेन्स नहीं है और मुझे नहीं लगता कि भारत इस प्रोग्राम के साथ में आगे बढ़ने वाला है। हालांकि रशिया की तरफ से ये कोशिश की जाएगी और रशिया बार बार भारत को ये चीज ऑफर करेगा। लेकिन अगर टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट यहाँ पर एड्रेस किया जा सकता है तो ये भारत के लिए एक शॉर्टकट हो सकता है और ये चीज क्लियर है कि भारत को रीजनल जेट्स की आवश्यकता है और ये सभी के सभी रीजनल जेट्स एनीवेज इंपोर्ट किए जाएंगे। ऐसे में अगर अपॉर्चुनिटी बनती है तो नेचुरली भारत उसको टैप करने की कोशिश करेगा, लेकिन क्या सुखोई सुपर जेट एक अच्छा ऑप्शन है, ये समय ही बताएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।